बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 9 में जनरल मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 परसेंटेज रेशो एंड प्रोपोर्शन है हमारे पास। काइंड ऑफ प्रोपोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा आप मुझे बताएं, व्हाट इज़ प्रोपोर्शन? यस, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। फिर प्रोपोर्शन की कितनी टर्म्स होती हैं आपके पास? 4 टर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स कॉल्ड एक्सट्रीम एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म इज कॉल्ड मीन। ओके, फिर हमने पढ़ा था कि कब ये प्रोपोर्शन होंगे रेशोज, जब हमारे पास मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल आ जाएंगे। ओके, उसके बाद हमने काइंड ऑफ प्रोपोर्शन स्टार्ट किया। काइंड ऑफ प्रोपोर्शन यानी कि प्रोपोर्शन में भी फर्दर आपके पास टाइप्स होती हैं। आपके पास हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने स्टार्ट किया था। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है स्टूडेंट्स? जब आपके पास एक रेशो इंक्रीज हो रहा है, जब आपके पास एक रेशो इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। अगर आपके पास डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड भी डिक्रीज हो रहा है। तो वो आपके पास जो प्रोपोर्शन की टाइप होती है, काइंड होती है, वो कौन सी होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ऑरेंजेस की प्राइस की, कि प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज होते जाते हैं जैसे ही ऑरेंजेस इंक्रीज होते हैं। जैसे कि 6 ऑरेंजेस की प्राइस 50 है तो 7 की 60 होगी। इसी तरीके से 8 की कितनी होगी? 80 होगी, मतलब इंक्रीज होती जाएगी। और अगर आपके पास ऑरेंजेस कम होते जाएंगे, ऑरेंजेस की क्वांटिटी कम होती जाएगी तो उनकी प्राइस भी कम होती जाएगी। ठीक हो गया? तो ये आपके पास क्या हो जाता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाता है। इसके हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज इसका हम 4, 5, 6 करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन 4 कहते हैं, एट 2 PM शेडो ऑफ वसीम वाज 81 सेंटीमीटर एंड द शेडो ऑफ a nearby tree was 180 centimeter. If Wasim is 157.5 centimeter tall, find the height of tree. Okay. अब क्वेश्चन पहले समझ लें। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि 2 बजे शेडो जो है, साया जो होता है, ठीक है, 2 PM आपके पास पता है धूप का वक्त होता है। तो हम लोगों का जो जब आप चल रहे होते हैं धूप में तो आपका साया भी आपके आगे आगे चल रहा होता है। आपने देखा होगा हर चीज़ की आपके पास शेडोज आ रहे होते हैं धूप से। अब आपके पास वसीम का कहते हैं, वसीम का जो साया बन रहा है, जो शेडो बन रहा है वो 81 सेंटीमीटर है। और उसके करीब एक दरख्त है, उसका जो शेडो बन रहा है वो कितना है? 180 सेंटीमीटर है। ओके, सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया स्टूडेंट? समझ आ गई ना? एक आपके पास गिवन है वसीम का शेडो और ट्री का शेडो। ठीक है, अब आपको कहते हैं इफ़ वसीम इज़ 157.5 सेंटीमीटर टॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, अब वसीम की हाइट दे दी है, वो कितनी है? 157.5, और ट्री की हाइट फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स आपके पास जब साया बनता है तो आपकी अपनी हाइट का ही साया बनता है, थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा होता है। ठीक हो गया? तो वो भी तो आपकी हाइट ही तकरीबन होती है। तो वो हमें दे दी, शेडो 81 सेंटीमीटर था और उसकी हाइट कितनी थी? 157.5 सेंटीमीटर। यानी कि शेडो आपका जो आ रहा होता है वो आपकी हाइट से कम आ रहा होता है। आप चलते हैं धूप में तो आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक हो गया ना? अब आपकी शेडो 81 सेंटीमीटर और जो ओरिजिनल हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर है। ट्री का शेडो 180 सेंटीमीटर था। ट्री की ओरिजिनल जो हमारे पास हाइट है वो हमें पता नहीं है, वो हमने मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, शेडो आपके पास क्या है? 81 सेंटीमीटर शेडो था, तो आपके पास ट्री का शेडो 180 बन रहा था।
ठीक है। अब आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर है, तो यकीनन ट्री की हाइट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आपके शेडो के थे और ये आपकी अपनी ओरिजिनल हाइट है। तो अब हमारे पास जब ये देखिए इतना डिफरेंस आ गया, 81 सेंटीमीटर से 157.5 सेंटीमीटर हाइट आ गई है, ठीक है। और ट्री की शेडो 180 बन रहा है, तो यकीनन उसके भी हाइट ज़्यादा ही होगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन आपके पास आ गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इंक्रीज हो रही है, दोनों रेशोज़ आपके पास इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम इसका प्रोपोर्शन बना लेते हैं, जो कि है 81 सेंटीमीटर प्रोपोर्शन 157.5 रेशो प्रोपोर्शन 180 रेशो x, ठीक हो गया। ABCD हमने इस तरीके से लिख लेते हैं प्रोपोर्शन फॉर्म में। अब आपके पास क्या है? वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम क्या है? 81 मल्टीप्लाई बाय x, मीन क्या है? 157.5 मल्टीप्लाई बाय 180, 81 मल्टीप्लाई बाय x 81x, और 157.5 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है कि हमने डिवाइडिंग करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस 81 को हम राइट साइड पे करते हैं, ठीक है ना। राइट साइड पे हमने इसको शिफ्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? डिवाइडिंग 81 ऑन बोथ साइड। जब 81 पे हमने डिवाइड कर लिया, यहाँ पे आपके पास खत्म हो गया, यहाँ डिवीजन में आ गया। अब 157.5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 81 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था ना स्टूडेंट, मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड बाय 81 कर लिया। अब ये पॉइंट में है, डेसिमल में है, हमने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो वो पॉइंट रिमूव किया तो 10 आ गया डिनोमिनेटर में, यानी 1575 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय, अब 81 था स्टूडेंट। अब ये दो नंबर डिविजिबल हैं, तो हम क्या करते हैं डिविजिबिलिटी में कि हम डिवीजन में क्या करते हैं, उसके साइन को चेंज करके उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 180 मल्टीप्लाई बाय 180, अब ये 81 है तो ये 181 हो गया, इसका रेसिप्रोकल 181 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू 157 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 810, ओके। 81 और 10 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर्स के नंबर को मल्टीप्लाई कर लिए और आपके पास आ गए 810, ओके। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 810 और 180 ये 0 0 तो इससे ख़त्म हो गया। अब 81 और 89 पे डिविजिबल हैं, तो हम 9 9s आर 81 एंड 2 8s आर 18। आपके पास क्या आ गया? 1575 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9। अब ये नंबर अगेन डिविजिबल है 9 के, तो 175 9 1s आर 9, 175 9s आर 1575। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो 350 सेंटीमीटर, ओके। अब आपके पास जो हाइट है ट्री की वो कितनी है? 350 सेंटीमीटर। आपने क्या फाइंड करनी थी? हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी थी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हमारे पास गिवन थे, शेडोज़ गिवन थे, वसीम की हाइट गिवन थी, लेकिन ट्री की हाइट गिवन नहीं थी, तो हमने ट्री की हाइट फाइंड की जो कि है 350 सेंटीमीटर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहते हैं। Feroz wanted to purchase a toy helicopter. His mother gave him ₹100 and asked him to save the remaining amount from his pocket money. After 12 days, he found that he had saved ₹85. In how much time will he be able to purchase the toy costing $270 if he keeps on the saving at the same rate? Okay. पहले तो इस क्वेश्चन को समझ ले, ठीक है स्टूडेंट। कहते हैं फिरोज़ क्या चाहता है? एक
हेलीकॉप्टर उसको पसंद आया, टॉय वो अपने लिए ख़रीदना चाहता है। लेकिन उसकी मदर ने उसको बोला है कि आपने वो जो हेलीकॉप्टर है अपनी पॉकेट मनी में से ही सेव करके ख़रीदना है। यानी कि उसकी मदर ने कहा कि वो उसको मनी नहीं देगी, बल्कि वो खुद सेव करेगा अपनी पॉकेट मनी से जो डेली उससे मिलती है, और उससे वो परचेज़ कर ले। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप कहते हैं कि 12 डेज़ के बाद जब उसने चेक किया पॉकेट मनी में से कुछ वो खा लेता, थोड़ी अमाउंट वो सेव कर लेता होगा, तो 12 डेज़ में उसने 85 रुपीज़ सेव की। यानी डेली उसको 100 मिलते हैं, उसमें से 12 डेज़ में उसने 85 रुपीज़ जमा कर लिए, सेव कर लिए। अब कहते हैं कि उसको कितना टाइम लगेगा कि वो 27 अपने टॉय ख़रीदने के लिए उसने 270 रुपीज़ जो है उसने जमा करने हैं। तो 275 रुपीज़ जमा करने के लिए उसको कितने डेज़ लगेंगे। ठीक हो गया। जबकि 12 डेज़ में वो 85 रुपीज़ जमा कर चुका है, तो रिमेनिंग पैसे उसके कितने दिन में जमा होंगे। ओके, अब आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। और कहते हैं इफ़ ही कीप्स ऑन सेविंग एट द सेम रेट, यानी कि डेली की वो उसका सेम ही रेट है जो जितना वो सेव कर रहा है। ठीक है ना, 100 में से जितना भी सेव कर रहा है तो डेली का वो ही उसके पास सेव हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ टॉय क्या है, 270 है। मदर गिव हिम 100, ही हैज़ टू सेव। अब उसको 100 यानी कि 270 में से माइनस कर देते हैं 100, तो 170 रह जाता है। यानी कि उसने 170 रुपीज़ उसने सेव करने हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास आगे क्या कहते हैं, लेट द टाइम टू परचेज द टॉय बाय X डेज। ठीक है, हमने क्या फाइंड करने हैं, डेज फाइंड करने हैं कि वो कितने दिन में अपने पैसे जमा कर लेगा और वो अपना हेलीकॉप्टर ख़रीद सकेगा। तो अब आपके पास देखिए रुपीज़ कितने थे, 85, डेज़ कितने आ गए, 12 डेज़। अब आपके पास उसके पास रुपीज़ कितने, 170, और डेज़ हमें पता नहीं है कि कितने दिन में वो 170 रुपीज़ जमा करेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से हम करते हैं 85 रुपीज़ 12 डेज़ में जमा हो गए, तो 170 कितने दिनों में जमा होंगे, ताकि वो अपने लिए टॉय परचेज़ कर सके 270 रुपीज़ का। ओके, तो अब आपके पास आ गया, हमने क्या कर लिया, प्रोपोर्शन लिख लिया, 85:170, प्रोपोर्शन 12:X, वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 85 मल्टीप्लाई बाय X, प्रोडक्ट ऑफ मीन 170 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, ये बच्चे 170, ये 70 है, 7 है, 170 मल्टीप्लाई बाय 12, 85x इज इक्वल टू 170 मल्टीप्लाई बाय 12। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइडिंग 85 ऑन बोथ साइड। इस 85 को राइट साइड पे शिफ्ट करना, तो हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई फॉर्म लिखनी है। अब 85 और 170 5 पे डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 5 है और यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है, यानी 17 5s are 85 and 34 5s are 170. Then 34 multiplied by 12 divided by 17. अब divisible by 2, divisible by 17 है, 17 1s are 17, 17 2s are 34 is divisible by 7 not 2. अब आपके पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज़ 24। ठीक हो गया, यानी कि 24 डेज़ में वो कंप्लीट कर लेगा, 170 रुपीज़ सेव करेगा 24 डेज़ में। तो फिर वो जो है 24 डेज़ उसको लगेंगे, यानी कि वो 24 डेज़ में वो अपने पैसे टोटल मनी जो है वो कंप्लीट कर लेगा 270 रुपीज़ की। कितने डेज़ में, 24 डेज़ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन डन हो गया स्टूडेंट। क्या करना था हमने, हेलीकॉप्टर को, उसने हेलीकॉप्टर ख़रीदना है, हेलीकॉप्टर के लिए वो मनी सेव कर रहा है,
12 दिन में 85 रुपीज़ किए हैं, तो रिमेनिंग मनी उसने कितने दिन में वो सेव करेगा, ठीक है। यानी कि 170 रुपीज़ उसने सेव करने हैं, तो वो कितने दिन में करेगा, तो वो एक्स डेज हमने किए, ये तमाम प्रोसीजर किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन, इन अ प्रिंटिंग प्रेस 4400 copies of a newspaper were printed in 55 minutes. How long will the press take a print 70,000 copy of the same newspaper? ठीक हो गया। पहले इस स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को समझ लें कि एक प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पे न्यूज़पेपर की कापीज़ बनती है, ठीक है ना, प्रिंट होते हैं न्यूज़पेपर। अच्छा जी, 55 मिनट में जो वो प्रेस है, जो वहाँ पे जो मशीन काम करे, वो 55 मिनट में 4400 कापीज़ निकालती है न्यूज़पेपर के प्रिंट्स की। कहते हैं कि आपने फाइंड क्या करना है कि 70,000 कापीज़ के लिए कितना टाइम लगेगा, आपने टाइम फाइंड करना है, ठीक हो गया। समझ आ गई ना। 4400 कापीज़ ऑफ न्यूज़पेपर है, 55 मिनट्स में प्रिंट हो रही हैं, तो 70,000 कापीज़ कितने मिनट में प्रिंट होंगी। तो अब आपने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। अब 4400 कापीज़ कम थी तो उनके लिए टाइम कम लगा, 70,000 कापीज़ ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली इसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया आपके पास। प्रिंटिंग प्रेस विल बी टेक एक्स मिनट्स, कॉपीज़ एंड मिनट्स। 4400 कापीज़ 55 मिनट में होती हैं, प्रिंट होती हैं, तो 70,000 कितना टाइम लेंगी। तो आपने क्या कर लिया, प्रोपोर्शन बना लिया, 4400 रेशो 70,000 प्रोपोर्शन 55 रेशो एक्स। ओके, अब आपके पास क्या आ गया, मीन, एक्सट्रीम और मीन का प्रोडक्ट लेना है। तो आपने 4400 को एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया और 70,000 को मल्टीप्लाई कर लिया 55 से, ठीक हो गया। अब डिवाइडिंग 4400 ऑन बोथ साइड पे डिवाइड किया तो एक्स, और यहाँ पे डिवाइड कर लिया आपने, ठीक है, 4400। अब 0 ऊपर वाले 70,000 से ख़त्म हो गए। अब डिविजिबल 2 पे हो रहे दोनों नंबर, हमने 2 पे डिवाइड किया, 350 डिवाइड बाय 22 रह गया। अब अगेन ये नंबर 11 पे डिवाइड हो रहा है, सॉरी 2 पे डिविजिबल है, 11 2 ज़ा 22 एंड 175 2 ज़ा 350, ठीक हो गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, 175 मल्टीप्लाई बाई 55 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55। अब 175 को मल्टीप्लाई कर लिया 5 से, आपके पास क्या आ गया, 875 मिनट्स, ठीक है। 875 मिनट्स को हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास तो 60 मिनट्स होते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा मिनट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर लेते हैं 875 को 60 पे। जब आप 875 को 60 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.583, ठीक हो गया। अब आपके पास जब 14.583 आ जाता है, तो 0.583 जो आपके पास वो आवर्स हैं, उन आवर्स को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 0.583 तो कोई आवर्स नहीं होते ना, तो हम उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.583 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 35 मिनट्स आ जाएंगे, यानी कि 14 और 35 मिनट्स आपके पास ऐसे आ जाएंगे। अब आप तो 9th क्लास में आ गए स्टूडेंट्स, इतनी डिवीज़न तो आप कर ही सकते, इसलिए मैंने आपके लिए रफ वर्क नहीं किया, आप लोग खुद करें। 875 को 60 पे डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। जो पॉइंट में आपके पास डेसिमल प्लेस पे वैल्यूज़ होंगी उसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो प्रिंटिंग प्रेस
विल टेक टाइम, कितना टाइम वो लेगी 14 hours and 35 minutes। 70,000 स्टूडेंट, 70,000 तो है भी ज़्यादा ना, न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा हो गए ना। 70,000, 4,400 तो बहुत कम थे, इसे 55 मिनट्स लगे, 1 घंटे से भी कम लगे। लेकिन 70,000 तो आप खुद देख लिए कितनी डबल अमाउंट होगी ना, कहाँ 4,000 और कहाँ 70,000। तो इसीलिए उसके लिए आवर्स भी ज़्यादा लगे, और वो आवर्स कितने लगे 14 hours and 35 minutes। इतने टाइम में आपके पास 70,000 कॉपीज़ प्रिंट होके आ गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, होप कि आपको समझ आ गई होगी। काइंडली डू ऑल दिस क्वेश्चन इन योर नीट कॉपीज एंड सेंड इट बैक टू स्कूल सो वी चेक इट। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है तो काइंडली आस्क द क्वेश्चन। अगर कहीं कोई मसला आ रहा है तो काइंडली मैसेज अस, ओके, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।